नैराश्य लीला मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी। दुनिया क्या कहेगी, हाँ दुनिया क्या कहेगी। मुंशी प्रेमचंद्र की यह कहानी नैराश्य लीला इसी सामाजिक लोक लज्जा के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी के एक पात्र पंडित हृदयनाथ इसे दुनिया क्या कहेगी के चक्कर में अपनी नाबालिग विधवा बेटी कैलाशी को लोगों के ताने से बचाने के लिए भिन्न भिन्न कामों में लगाते हैं और अंततः निराशा के अंधेरे में डूब जाते हैं। कहानी इस प्रकार है। पंडित हृदयनाथ अयोध्या के एक सम्मानित पुरुष थे। धनवान तो नहीं, लेकिन खाने पीने से खुश थे। कई मकान थे, उन्हीं के किराए पर गुजर होता था। उधर किराए बढ़ गए थे। उन्होंने अपनी सवारी भी रख ली थी। बहुत विचारशील आदमी थे, अच्छी शिक्षा पाई थी, संसार का काफी तजुर्बा था, पर क्रियात्मक शक्ति से वंचित थे। सब कुछ न जानते थे। समाज उनकी आंखों में एक भयंकर भूत था जिससे सदैव डरना चाहिए। उसे जरा भी रुष्ट किया तो फिर जान की खैर नहीं। उनकी स्त्री जोगेश्वरी उनका प्रतिबिंब, पति का विचार उनके विचार और पति की इच्छा उनकी इच्छा थी। दोनों प्राणियों में कभी मतभेद न होता था। जागेश्वरी शिव की उपासक थी, हृदयनाथ वैष्णव थे। दोनों धर्मनिष्ठ थे। उससे कहीं अधिक जितने सामान्यतः शिक्षित लोग हुआ करते हैं। उनका कदाचित यह कारण था कि एक कन्या के सिवा उनकी और कोई संतान न थी। उनका विवाह 13वें वर्ष में हो गया था और माता पिता की अब यही लालसा थी कि भगवान उसे पुत्रवती करे तो हम लोग नवासे का नाम अपना सब कुछ लिख लिखाकर निश्चिंत हो जाएं। किंतु विधाता को कुछ और ही मंजूर था। कैलाश कुमारी का अभी गौना भी न हुआ था। वह अभी तक यह भी न जानने पाई थी कि विवाह का आशय क्या है कि उसका सुहाग उठ गया। वैधव्य ने उसके जीवन की अभिलाषाओं का दीपक बुझा दिया। माता और पिता विलाप कर रहे थे। घर में कोहराम मचा हुआ था, पर कैलाश कुमारी भौचक्की हो होकर सबके मुंह की ओर ताकती थी। उसकी समझ में न आता था कि ये लोग रोते क्यों हैं। माँ बाप की एकलौती बेटी थी। माँ बाप के अतिरिक्त वह किसी तीसरे व्यक्ति को अपने लिए आवश्यक न समझती थी। उसकी सुख कल्पनाओं में अभी तक पति का प्रवेश न हुआ था। वह समझती थी स्त्रियां पति के मरने पर इसलिए रोती है कि वह उसका और बच्चों का पालन करता है। मेरे घर में किस बात की कमी है? मुझे इसकी क्या चिंता है कि खाएंगे क्या, पहनेंगे क्या? मुझे जिस चीज की जरूरत होगी बाबूजी तुरंत ला देंगे। अम्मा से जो चीज मांगूंगी वह दे देंगे। फिर रोऊं क्यों? वह अपनी माँ को रोते देखती तो रोती, पति के शोक से नहीं, माँ के प्रेम से। कभी सोचती शायद यह लोग इसलिए रोते हैं कि कहीं मैं कोई चीज ऐसी न मांग लूं जिसे वो दे न सके, तो मैं ऐसी चीज मांगूंगी ही क्यों?
मैं अब भी तो उनसे कुछ नहीं मांगती। वो आप ही मेरे लिए एक न एक चीज नित्य लाते रहते हैं। क्या मैं अब कुछ और हो जाऊंगी? इधर माता का यह हाल था कि बेटी की सूरत देखते ही आंखों से आंसू की झड़ी लग जाती थी। बाप की दशा और भी करुणाजनक थी। घर से बाहर आना जाना छोड़ दिया था। सिर पर हाथ धरे कमरे में अकेले उदास बैठे रहते। उसे विशेष दुख इस बात का था कि सहेलियां भी अब उनके साथ खेलने न आती। उसने उनके घर लाने की माता की आज्ञा मांगी तो फूट फूट कर रोने लगी। माता पिता की यह दशा देखी तो उसने उनके सामने जाना छोड़ दिया। बैठी किस्से कहानियां पढ़ा करती। उसकी एकांत प्रियता का माँ बाप ने कुछ और ही अर्थ समझा। लड़की शोक के मारे घुली जाती है। इस वज्राघात ने उसके हृदय को टुकड़े टुकड़े कर डाला है। एक दिन हृदयनाथ ने जागेश्वरी से कहा, जी चाहता है घर छोड़कर कहीं भाग जाऊं। इसका कष्ट अब नहीं देखा जाता। जागेश्वरी, मेरी तो भगवान से यही प्रार्थना है कि मुझे संसार से उठा ले। कहां तक छाती पर पत्थर का सिल रखूं? हृदयनाथ, किसी भांति इसका मन बहलाना चाहिए जिसमें शोकमय विचार आने ही न पाए। हम लोगों को दुखी और रोते देखकर उसका दुख और भी दारुण हो जाता है। जागेश्वरी, मेरी तो बुद्धि कुछ काम नहीं करती। हृदयनाथ, हम लोग यूं ही मातम करते रहे तो लड़की की जान पर बन जाएगी। अब कभी कभी थिएटर दिखा दिया, कभी घर में गाना बजवा करा दिया। इन बातों से उसका दिल बहलता रहेगा। जागेश्वरी, मैं तो उसे देखते ही रो पड़ती हूं। इसलिए अब जब तक करूंगी, तुम्हारा विचार बहुत अच्छा है। बिना दिल बहलाव के उसका शोक न दूर होगा। हृदयनाथ, मैं भी अब उसके दिल बहलाने वाली बातें क्या करूंगा। कल एक सैरवी लाऊंगा, अच्छे अच्छे दृश्य जमा करूंगा। ग्रामोफोन तो आज ही मंगवाए देता हूं। बस उसे हर वक्त किसी न किसी काम में लगाए रहना चाहिए। एकांतवास शोक ज्वाला के लिए समीर के समान है। उस दिन से जागेश्वरी ने कैलाश कुमारी के लिए विनोद और प्रमोद के सामान लाना शुरू कर दिए। कैलाशी माँ के पास आती तो उसकी आंखों में आंसू के बूंदे न देखती, होठों पर हंसी की आभा दिखाई देती। वह मुस्कुरा कर कहती, बेटी आज थिएटर में बहुत अच्छा तमाशा होने वाला है, चलो देख आए। कभी गंगा स्नान को जाती, वहां माँ बेटी कश्ती पर बैठकर नदी में जल विहार करती। कभी दोनों संध्या समय पार्क की ओर चली जाती। धीरे धीरे सहेलियां भी आने लगी। कभी सबके सब बैठकर ताश खेलती, कभी गाती बजाती। पंडित हृदयनाथ ने भी विनोद की सामग्रियां जुटाई। कैलाशी को देखते ही मग्न होकर बोलते, बेटी आओ, तुम्हें आज कश्मीर के दृश्य दिखाऊं। कभी ग्रामोफोन बजाकर उसे सुनाते। कैलाशी इन सैर सपाटों का खूब आनंद उठाती। इतने सुख से उसके दिन कभी न गुजरे थे। भाग 2। इस भांति 2 वर्ष बीत गए।
कैलाशी सैर सपाटे की इतनी आदी हो गई कि एक दिन भी थिएटर न जाती तो वेकल सी होने लगती। मनोरंजन नवीनता का दास है और समानता का शत्रु। थिएटरों के बाद सिनेमा की सनक सवार हुई। सिनेमा के बाद मैस्मेरिज्म और हिप्नोटिज्म के तमाशों की सनक सवार हुई। ग्रामोफोन के नए रिकॉर्ड आने लगे। संगीत का चस्का पड़ गया। बिरादरी में कहीं उत्सव होता तो माँ बेटी अवश्य जाती। कैलाशी नित्य इसी नशे में डूबी रहती। चलती तो कुछ गुनगुनाती हुई, किसी से बात करती तो वही थिएटर की और सिनेमा की। भौतिक संसार से अब कोई वास्ता न था। अब उसका निवास कल्पना संसार में था। दूसरे लोक की निवासिन होकर उसे किसी प्राणियों से कोई सहानुभूति न रही। किसी के दुख पर जरा दया न आती। स्वभाव में उच्छृंखलता का विकास हुआ। अपनी सुरुचि पर गर्व करने लगी। सहेलियों से डिंग मारती। यहाँ के लोग मूर्ख हैं, यह सिनेमा का कद्र क्या करेंगे। इनकी कद्र तो पश्चिम के लोग करते हैं। वहाँ मनोरंजन की सामग्रियां उतनी ही आवश्यक है जितनी हवा। जभी तो वे इतने प्रसन्न चित्त रहते हैं मानो किसी बात की चिंता ही नहीं है। यहाँ किसी को इसका रस ही नहीं। जिन्हें भगवान ने सामर्थ्य दिया है वह भी शर्मशाम से मुख ढक कर पड़े रहते हैं। सहेलियां कैलाशी की यह गर्वपूर्ण बातें सुनती और उसकी और भी प्रशंसा करती। वह इनका अपमान करने के आवेश में आप ही हास्यास्पद बन जाती। अब पड़ोसियों में इन सैर सपाटों की चर्चा होने लगी। लोक सम्मति किसी की रियायत नहीं करती। किसी ने सर पर टोपी टेढ़ी रखी और पड़ोसियों की आंखों में कोई जरा अकड़ कर चला और पड़ोसियों ने आवाजें कसी। विधवा के लिए पूजा पाठ है, तीर्थ व्रत है, मोटा खाना पहनना है। उसे विनोद और विलास, राग और रंग की क्या जरूरत। विधाता ने उसके द्वार बंद कर दिए हैं। लड़की प्यारी सही, लेकिन शर्म और हया भी कोई चीज होती है। जब माँ बाप ही उसे सिर चढ़ाए हुए हैं तो उसका क्या दोष। मगर एक दिन आंखें खुलेगी अवश्य। महिलाएं कहती, बाप तो मर्द है लेकिन माँ कैसी है। उसको जरा भी विचार नहीं कि दुनिया क्या कहेगी। कुछ उन्हीं की एक दुलारी बेटी थोड़े ही है। इस भांति मन चढ़ाना अच्छा नहीं। कुछ दिनों तक तो यह खिचड़ी आपस में पकती रही। अंत में एक दिन कई महिलाओं ने जागेश्वरी का घर पदार्पण किया। जागेश्वरी ने उसका बड़ा आदर सत्कार किया। कुछ देर तक इधर उधर की बातें करने के बाद एक महिला बोली, महिलाएं रहस्य की बात करने में बहुत अभ्यस्त होती हैं। बहन, तुम ही मजे में हो कि हंसी खुशी से दिन कट जाती है। हमें तो दिन पहाड़ हो जाता है। न कोई काम, न धंधा, कोई कहां तक बातें करे। दूसरी देवी ने आंखें मटकाते हुए कहा, अरे तो यह तो वदे की बात है। सभी के दिन हंसी खुशी से कटे तो रोए कौन। यहाँ तो सुबह से शाम तक चक्की चूल्हे से छुट्टी नहीं मिलती। किसी बच्चे को दस्त आ रही है तो किसी को ज्वर चढ़ा हुआ है। कोई मिठाइयां का रट लगा रहा है तो कोई पैसों के लिए महानामत मचा रखा है। दिन भर हाय हाय करते बीत जाता है। सारे दिन कठपुतलियों की भांति नाचती रहती हूं। तीसरी रमणी ने इस कथन का रहस्यमय भाव से विरोध किया।
बदे की बात नहीं, वैसा दिल चाहिए। तुम्हें तो कोई राज सिंहासन पर बिठा दे तब भी तस्कीन न होगी, तब और भी हाय हाय करोगी। इस पर एक वृद्धा ने कहा, नौज ऐसा दिल, यह भी कोई दिल है कि घर में चाहे आग लग जाए, दुनिया में कितना ही उपहास हो रहा हो, लेकिन आदमी अपने राग रंग में मस्त रहे। वह दिल है कि पत्थर? हम गृहिणी कहलाती हैं, हमारा काम है अपनी गृहस्थी में रत रहना, आमोद प्रमोद में दिन काटना हमारा काम नहीं है। और महिलाओं ने इन निर्दय व्यंग पर लज्जित होकर सिर झुका लिया। वे जागेश्वरी की चुटकियां लेना चाहती थी, उसके साथ बिल्ली और चूहे की निर्दयी कीड़ा करना चाहती थी। आहत को तड़पाना उनका उद्देश्य था। इस खुली हुई चोट ने उसके पर पीड़न प्रेम के लिए कोई गुंजाइश न छोड़ी, किंतु जागेश्वरी को ताड़ना मिल गई। स्त्रियों के विदा होने के बाद उसने जाकर पति से यह सारी कथा सुनाई। हृदयनाथ उन पुरुषों में न थे जो प्रत्येक अवसर पर अपनी आत्मिक स्वाधीनता का स्वांग भरते हैं, हठधर्मी को आत्म स्वतंत्र के नाम से छुपाते हैं। वह संचित भाव से बोले, तो अब क्या होगा? जागेश्वरी, तुम ही कोई उपाय सोचो। हृदयनाथ, पड़ोसियों ने जो आक्षेप किया है वह सर्वथा उचित है। कैलाश कुमारी के स्वभाव में मुझे एक विचित्र अंतर दिखाई दे रहा है। मुझे स्वयं ज्ञात हो रहा है कि उसके मन बहलाव के लिए हम लोगों ने जो उपाय निकाला है वह मुनासिब नहीं है। उनका यह कथन सत्य है कि विधवाओं के लिए आमोद प्रमोद वर्जित है। अब हमें यह परिपाटी छोड़नी पड़ेगी। जागेश्वरी, लेकिन कैलाशी तो इन खेल तमाशों के बिना एक दिन भी नहीं रह सकती। हृदयनाथ, उसकी मनोवृत्ति को बदलना पड़ेगा। भाग 3। शनय शनय यह विलासोन्माद शांत होने लगा। वासना का तिरस्कार किया जाने लगा। पंडित जी संध्या समय ग्रामोफोन न बजाकर कोई धर्म ग्रंथ सुनते। स्वाध्याय, संयम, उपासना में माँ बेटी रत रहने लगी। कैलाशी को गुरुजी ने दीक्षा दी। मोहल्ले और बिरादरी की स्त्रियां आई, उत्सव मनाया गया। माँ बेटी अब किश्ती पर सैर करने के लिए गंगा न जाती, बल्कि स्नान करने के लिए मंदिरों में नित्य जाती। दोनों एकादशी का निर्जल व्रत रखने लगी। कैलाशी को गुरुजी नित्य संध्या समय धर्मोपदेश करते। कुछ दिनों तक तो कैलाशी को यह विचार परिवर्तन बहुत कष्टजनक मालूम हुआ, पर धर्म निष्ठा नारियों का स्वाभाविक गुण है। थोड़े ही दिनों में उसे धर्म से रुचि हो गई। अब उसे अपने अवस्था का ज्ञान होने लगा था। विषय वासना से चित्त आप ही आप खींचने लगा। पति का यथार्थ आशय समझ में आने लगा था। पति ही स्त्री का सच्चा पथ प्रदर्शक और सच्चा सहायक है। पति विहीन होना किसी घोर पाप का प्रायश्चित है। मैंने पूर्व जन्म में कोई अकर्म किया होगा। पतिदेव जीवित होते तो मैं फिर माया में फंस जाती। प्रायश्चित का अवसर कहाँ मिलता। गुरुजी का वचन सत्य है कि परमात्मा ने तुम्हें पूर्व कर्मों के प्रायश्चित का अवसर दिया है। वैधव्य यातना नहीं है, जीवोद्धार का साधन है। मेरा उद्धार त्याग, विराग, भक्ति और उपासना से होगा। कुछ दिनों के बाद उसकी धार्मिक वृत्ति इतनी प्रबल हो गई कि अन्य प्राणियों से वह पृथक रहने लगी।
किसी को न छूती, महारियों से दूर रहती, सहेलियों से गले तक न मिलती, दिन में 2-2 3-3 बार स्नान करती, हमेशा कोई न कोई धर्म ग्रंथ पढ़ा करती। साधु महात्माओं की सेवा सत्कार में उसे आत्मिक सुख प्राप्त होने लगा। जहां किसी महात्मा के आने की खबर पाती, उनके दर्शन के लिए विकल हो जाती। उनकी अमृतवाणी सुनने से जी न भरता, मन संसार से विरक्ति होने लगा, तल्लीनता की अवस्था प्राप्त हो गई। घंटों ध्यान और चिंतन में मग्न रहती, सामाजिक बंधनों से घृणा हो गई। घंटों ध्यान और चिंतन में मग्न रहती, हृदय स्वाधीनता के लिए लालायित हो गया। यहाँ तक कि 3 ही वर्षों में उसने संन्यास ग्रहण करने का निश्चय कर लिया। माँ बाप को यह समाचार ज्ञात हुआ तो उनके होश उड़ गए। माँ बोली, बेटी, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है कि तुम ऐसी बातें सोचती हो। कैलाश कुमारी, माया मोह से जितनी जल्दी निवृत्ति हो जाए उतना ही अच्छा। हृदयनाथ, क्या अपने घर में रहकर माया मोह से मुक्ति नहीं हो सकती है? माया मोह का स्थान मन है, घर नहीं। जागेश्वरी, कितनी बदनामी होगी। कैलाश कुमारी, अपने को भगवान के चरणों में अर्पण कर चुकी तो बदनामी की चिंता क्यों? जागेश्वरी, बेटी, तुम्हें ना हो, हमको तो है। हमें तो तुम्हारा ही सहारा है। तुमने जो संन्यास लिया तो हम सब किस आधार पर जिएंगे? कैलाश कुमारी, परमात्मा ही सबका आधार है। किसी दूसरे प्राणी का आश्रय लेना भूल है। दूसरे दिन यह बात मोहल्ले वालों के कानों तक पहुंच गई। जब कोई अवस्था असाध्य हो जाती है तो हम उस पर व्यंग करने लगते हैं। यह तो होना ही था। नई बात क्या हुई? लड़कियों को इस तरह स्वच्छंद नहीं कर दिया जाता। फूले न समाते थे कि उनकी लड़की कुल का नाम उज्जवल कर दिया। कुरान पढ़ती है, उपनिषद और वेदांत का पाठ करती है, धार्मिक समस्याओं पर ऐसी ऐसी दलीलें करती है कि बड़ी बड़े विद्वानों की जबान बंद हो जाती है। तो अब क्यों पछताते हैं? भद्र पुरुषों में कई दिनों तक यही आलोचना होती रही, लेकिन जैसे अपने बच्चों के दौड़ते दौड़ते धम से गिर पड़ने पर हम पहले क्रोध के आवेश में उसे झिड़कियां सुनाते हैं, इसके बाद गोद में बिठाकर आंसू पोंछते और फुसलाने को लगते हैं, उसी तरह इन भद्र पुरुषों ने व्यंग के बाद इस गुत्थी के सुलझाने का उपाय सोचना शुरू किया। कई सज्जन हृदयनाथ के पास आए और सिर झुकाकर बैठ गए। विषय का आरंभ कैसे हो? कई मिनट के बाद एक सज्जन ने कहा, सुना है डॉक्टर गॉड का प्रस्ताव आज बहुमत से स्वीकृत हो गया। दूसरे महाशय बोले, यह लोग हिंदू धर्म का सर्वनाश करके छोड़ेंगे। कोई क्या करेगा जब हमारे साधु महात्मा हिंदू जाति के स्तंभ हैं, इतने पतित हो गए हैं कि भोली भाली युवतियों को बहकाने में संकोच नहीं करते, तो सर्वनाश होने में रह ही क्या गया। हृदयनाथ, यह विपत्ति तो मेरे सिर ही पड़ी हुई है, आप लोगों को तो मालूम होगा। पहले महाशय, आप ही के सिर क्यों, हम सभी के सिर पड़ी हुई है। दूसरे महाशय, समस्त जाति के सिर कहिए। हृदयनाथ, उद्धार का कोई उपाय सोचिए। पहले महाशय, आपने समझाया नहीं। हृदयनाथ, समझाकर हार गया, कुछ सुनती ही नहीं। तीसरे महाशय, पहले ही भूल हुई, उसे इस रास्ते पर उतारना ही नहीं चाहिए था। पहले महाशय, इस पर पछताने से क्या होगा? सिर पर जो पड़ी है
उसका उपाय सोचना चाहिए। अपने समाचार पत्रों में देखा होगा, कुछ लोगों की सलाह है कि विधवाओं से अध्यापकों का काम लेना चाहिए। यद्यपि मैं इसे भी बहुत अच्छा नहीं समझता, पर सन्यासिनी बनने से तो कहीं अच्छा है। लड़की अपनी आंखों के सामने तो रहेगी। अभिप्राय केवल यह है कि कोई ऐसा काम होना चाहिए जिसमें लड़की का मन लगे। किसी अवलंब के बिना मनुष्य को भटक जाने की शंका सदैव बनी रहती है। जिस घर में कोई नहीं रहता उसमें चमगादड़ बसेरा कर लेता है। दूसरे महाशय, सलाह तो अच्छी है। मोहल्ले की 10-5 कन्याएं पढ़ने के लिए बुला ली जाएं। उन्हें किताबें, गुड़िया आदि इनाम मिलता रहे तो बड़े शौक से आएगी। लड़की का मन भी लग जाएगा। हृदयनाथ, देखना चाहिए, भरसक समझाऊंगा। ज्यों ही यह लोग विदा हुए, हृदयनाथ ने कैलाश कुमारी के सामने यह तजवीज पेश की। कैलाशी को शून्यस्त के उच्च पद के सामने अध्यापिका बनना अपमानजनक जान पड़ता था। कहाँ वह महात्माओं का सत्संग, वह पर्वतों की गुफा, वह सुरमय प्रकृति, वह हिम राशि का ज्ञानमय ज्योति, वह मानसरोवर और कैलाश की शुभ्र छटा, वह आत्मदर्शन की विशाल कल्पनाएं, और कहाँ बालिकाओं को चिड़ियों की भांति पढ़ाना। लेकिन हृदयनाथ कई दिनों तक लगातार सेवा धर्म का महात्म्य उनके हृदय को अंकित करते रहे। सेवा ही वास्तविक सन्यास है। सन्यासी केवल अपनी मुक्ति की इच्छा होता है। सेवा व्रतधारी अपने ही परमार्थ की वेदी पर बलि दे देता है। इसका गौरव कहीं अधिक है। देखो, ऋषियों में दधीचि का जो यश है, हरिश्चंद्र की जो कृति है, सेवा त्याग है, आदि आदि। उन्होंने इस कथन की उपनिषदों और वेद मंत्रों से पुष्टि की। यहां तक कि धीरे धीरे कैलाशी के विचारों में परिवर्तन होने लगा। पंडित जी ने मोहल्ले वालों से लड़कियों को एकत्रित किया। पाठशाला का जन्म हो गया। नाना प्रकार के चित्र और खिलौने मंगाए। पंडित जी स्वयं कैलाश कुमारी के साथ लड़कियों को पढ़ाते। कन्याएं शौक से आती। उन्हें यहाँ की पढ़ाई खेल मालूम होता। थोड़े ही दिनों में पाठशाला की धूम हो गई। अन्य मोहल्ले की कन्याएं भी आने लगी।